वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द मीडिया फ्रेटर्निटी। सो आज हमारा जो टीम अपसू या हमारा नेफा क्लब पे जो लास्ट टाइम हम लोग ने जो 20 जनवरी को जो हमारा 3 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया था रिगार्डिंग री इंस्टीट ऑफ 4 ऑफिसर जो एपीपी ऐसी फियास्को में जो जिसको सस्पेंड किया था, तो उस रिगार्ड में आज हमारा 28 जनवरी हो गया जो हमारा अल्टीमेटम दिया था जो 7 डेज का। तो उस रिगार्ड पे आज हम लोग ने कमिश्नर मिला, उसको बाद में हमारा जो इशू चेयरमैन है कम फाइनेंस सेक्रेटरी अपसू मिस्टर ब्याबंग हापो दुई, और मैं साथ ही साथ इंट्रो भी करा दूंगा। और तो हमारा साइड पे जो है मिस्टर बेंग्या पिलिया वाइस प्रेसिडेंट एडमिन, and he is Mr. Tai Lomdak, Assistant Debate and Symposium, and me, myself, Mr. Lingdam Kame, Assistant Education Secretary कम Vice Chairman of this issue. So आज हमने जो हमारा 7 डेज का जो अल्टीमेटम था जो 3 पॉइंट मेमोरेंडम को लेकर, तो उस रिगार्ड में जो कमिश्नर एजुकेशन का द्वारा से जो हमें एक्सप्लेनेशन देना था, तो आज मीटिंग रखा हम लोग ने बैठाया वहाँ पे। सो उसको उस विषय में जो भी बातचीत हुआ तो उसको हमारा जो इशू चेयरमैन मिस्टर ब्याबंग हापू दुई आप लोगों को एक्सप्लेन करेगा। सबसे पहले तो जितना मीडिया फ्रेंड्स है आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। जब भी नेपा क्लब में आपको जब भी शॉर्ट नोटिस में बुलाते हैं आप सब लोग दिल से आता है, उसके लिए एकदम तहे दिल से धन्यवाद। और आज भी हम लोग बहुत ही जस्ट अभी ही हम लोग निकला कमिश्नर ऑफिस से, आप लोग सब लोग ने आया। सो ऑन बिहाफ ऑफ आपसू थैंक यू वेरी मच आप सबको। तो 20 तारीख को हम लोगों ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था चीफ सेक्रेटरी को रिगार्डिंग 3 पॉइंट रिगार्डिंग जो है हम लोग का एपीपी फियास्को का जो इन्वॉल्वमेंट जो एक्यूज है, नाम जो है आपका ताइंग गादुक, हेड असिस्टेंट इकिन बागरा बीओ, राधक रोमिन बीओ एंड पोसी गमलिन बीओ अंडर द एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसको सस्पेंशन के लिए था। तो हम लोग का 3 पॉइंट मेमोरेंडम था। इसमें नंबर 1 में है इमीडिएट फ्री सस्पेंशन ऑफ ताइक गादुक जो अभी जो नाम लिया है, क्योंकि कोर्ट ने एक ऑर्डर आया था उन लोगों को जो है रीइंस्टेट करने का जो ऑर्डर आया था, उसी को लेके हम लोग ने कमिश्नर को हम लोग मेमोरेंडम दिया था। सेकंड जो है जो क्लैरिफिकेशन जो आज हम लोग ने कमिश्नर को मिला है, क्योंकि लैप्सेस क्यों हुआ आप लोग का एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है क्यों लैप्सेस हुआ, इसके लिए हम लोग क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग ने 3 पॉइंट मेमोरेंडम दिया था सेकंड में। और थर्ड में हम लोग ने एजिटिस जो एपीपीएस फियास्को में जो भी इन्वॉल्वमेंट है उसको जो है रीइंसर्ट नहीं करना है, री इंडक्ट नहीं होना है। तो जितना भी अभी अगर बाई चांस या अगर हम लोग का पब्लिक का नॉलेज में नहीं होके अगर कोई भी आदमी ऑफिशियल अगर री इंडक्ट हुआ री इंसर्ट हुआ है उसको इमीडिएटली सस्पेंड करना है बोल के हम लोग चीफ सेक्रेटरी को दिया, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट का बात नहीं है, सारा डिपार्टमेंट है उसमें, एग्रीकल्चर है, पीडब्ल्यूडी है, फूड एंड सिविल सप्लाई है, इसके लिए हम लोग इसलिए चीफ सेक्रेटरी को दिया हम लोग ने। तो उसी का चलते इसने हम लोग जिस दिन मेमोरेंडम सबमिट किया 20 को, नेक्स्ट दिन में ही एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो इंसर्ट किया गया था, जो टोटल इसमें 7 है एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एपीपीएस फियास्को में जो इन्वॉल्वमेंट जो 7 था ऑफिशियल, उसमें से 4 लोग जो है अभी भी सस्पेंड है, 2 जो है रिटायर हो गया। तो इसके लिए भी हम लोग ने आज बात किया। तो उसमें से रिसेंटली 3 को री सस्पेंड किया गया है कोर्ट का ऑर्डर का हिसाब से, उन लोग को री इंडक्ट किया, फिर हम लोग का मेमोरेंडम का हिसाब से उन लोग ने सस्पेंड किया गया 3। उसके बाद में जो एक है वो तमा सारो को अभी भी सस्पेंड में है। तो इसके लिए हम लोग आज बात करने गया था। तो रिलेटेड जो बाकी का तो आप लोग मालूम ही है, जो सस्पेंशन का ऑर्डर है हम लोग ने इमीडिएटली अपडेट किया, आपसू का पेज में भी डाला, न्यूज़ को भी दिया, आप लोगों को सबको दिया, उसको तो सब पब्लिक मालूम है। और रिगार्डिंग आज हम लोग ने कमिश्नर को हम लोग ने मिला, क्योंकि कमिश्नर जो है जिस दिन हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया था उस दिन कमिश्नर साहब इधर कैपिटल में नहीं था, स्टेट पे नहीं था, वो शायद ये भी है आरसी भी है शायद हम लोग का गवर्नर अरुणाचल प्रदेश का, दिल्ली में भी शायद उसका ऑफिस है, इसलिए उन लोग ने कल इवनिंग को उन्हें पहुंचा। तो आज हम लोग को 1 बजे को अपॉइंटमेंट दिया। तो इसलिए उन लोग ने जो भी बात है हम लोग ने ऑफिस पे बात भी किया, हम लोग एजुकेटिव जाके, और इन रिटर्न पो में भी हम लोग को दिया उन लोग ने कि किस हिसाब से प्रोसीड्यूर लैप्सेस हुआ है, किस हिसाब से उन लोग जो है काम को 90 डेज को उन लोग ने फुलफिल नहीं कर पाया, और रिटर्न में भी दिया है, और सबको अभी आपको हम लोग दे देगा इसको कैसे किया।
तो उनका कहना ये है, कमिश्नर का कहना ये है, और हम लोग भाई हमने आंखों से भी देखा है, जितना भी फाइल मूवमेंट होता है, ई फाइल में जो भी मूवमेंट होता है, उन सबको कमिश्नर साहब ट्रांसपेरेंसी हम लोग को दिखाया, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल उसका अकाउंटेबिलिटी रहना है, पब्लिक को बताना है कि क्यों हुआ। तो इसलिए हम लोग ने उस दिन भी मीडिया में बोला, तो इसलिए हम लोग आज सारा डिटेल हम लोग ने जानने का कोशिश किया, और कमिश्नर साहब ने कोऑपरेट भी किया, हम लोग को पूरा हम लोग को दिखाया। एज ए हम लोग का सेंटीमेंट को रेस्पेक्ट करते हुए, एक्चुअली नियम नहीं होता है दिखाने का, नॉर्म्स नहीं होता, फिर भी उन्होंने सारा दिखा दिया कि ऐसे ऐसे उसमें किसने क्या नोटिंग किया, डिप्टी डायरेक्टर ने क्या लिखा, डायरेक्टर ने क्या लिखा, सेक्रेटरी ने, सारा चीज को हम लोग को ट्रांसपेरेंसी आज हम लोग को दिखाया आप सबको। तो उनका मेन चीज जो है, उनका जो की नोट में ये लिखा है कि जब भी सस्पेंड होता है उसके लिए इंक्वायरी के लिए एक आयो कंसल्ट किया जाता है डिपार्टमेंटली। आयो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो उनका ही डिपार्टमेंट से अपॉइंट किया जाता है, जो प्रिंसिपल रैंक का, जो डीडीसी या प्रिंसिपल रैंक का एक ऑफिसर को आयो अपॉइंट किया जाता है। तो बहुत से आयो को उन लोगों की तरफ से, गवर्नमेंट का तरफ से, उनका तरफ से रिकमेंडेशन दिया है कि ये ऑफिसर्स को आयो इंडक्ट करना, आयो अपॉइंट किया जाता है। तो क्या होता है कि जो जिसको ऑफिसर को अपॉइंट किया गया आयो, उन लोग का बहुत सा 4-5 आयो का ये कि उन्होंने रिफ्यूज किया कि ये इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, उन लोग के अंदर ये बोला कि हम इनकेपेबल है, नहीं कर सकेगा। कुछ का कहना ये है कि मेरा हेल्थ खराब है, कुछ का कहना है कि मेरा पास टाइम नहीं है। इसका चलते उसमें फाइल जो है रोटेट 2-3 महीना चलते चलते हम खुद देखा है कि एक फाइल को कमिश्नर का तरफ से भेजा है 12 जनवरी 2024 को भेजा, और रिप्लाई आता है 9 मंथ्स का बाद, मतलब कि सितंबर अक्टूबर को रिप्लाई आता है। ऊपर हम लोग को आज दिखाया गया। तो ऐसे चलने का चलते क्या है कि प्रोसीड्यूर जो लैप्सेस हो गया, और उनका कहना यह है कि एक इंक्वायरी जब बिताता है तो हर अथॉरिटी की तरफ से कि डायरेक्शन नहीं दे सकता है कि ये करो वो करो, डायरेक्शन नहीं दे सकता है, क्योंकि ये इंक्वायरी जो प्रोसीड्यूर है तो उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकता। इसलिए उन्होंने भी फाइल को रुका हुआ था। इसका चलते जो है लैप्सेस हुआ बोल के क्लैरिफिकेशन दिया, और बहुत सा ऑफिशियल का नाम यहाँ है, जो आयो जो नाम लिया गया, जिसको इसको आयो अपॉइंट किया, कौन रिफ्यूज किया, किसने मना किया ऑफिशियल करने का, कौन मना किया, सारा जो है उन्होंने दिया। इसलिए हम लोग ने आज सारा देखने के बाद में एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर कमिश्नर एजुकेशन का तरफ से हम लोग को मैंने ऐसे नहीं पाया गया कि उनका तरफ से गलती किया गया है, और जितना भी किया गया है नीचे लेवल से फाइल जो है सही सलामत से आया नहीं है, और जो जिसको आयो अपॉइंट किया है, जो आयो अपॉइंट किया है, वो जो है 2-3 महीना के बाद में रिप्लाई आता कि हम नहीं सकेगा, वो भी बहुत महीने के बाद। तो इसलिए हमारा आपसे का कहना है कि डिटेल ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर, जो खास करके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी टीचर बन के, या सीनियर टीचर या जीटी टीचर जो भी है, अगर आप खुद को लगता है कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, या हम ये ऑफिशियल में रह के हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम नहीं संभाल पा रहे हैं, हम नहीं कर सक रहे हैं, तो आप मोरली आप रिजाइन कर दीजिए। क्योंकि हमारा स्टेट में बहुत सा स्टूडेंट्स है, बहुत सा अनएम्प्लॉयमेंट भर रहा है कि नौकरी के लिए, और आप लोग ऐसे पद पे बैठा, कुर्सी पे बैठा हुआ है कि इंपॉर्टेंट कुर्सी में बैठ के आप लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिए कितना सेंसिटिव इशू है ये, एपीएस बेसिक में कितना लोग का जान गया। इस चीज को अगर आप एज ए इंडिजिनस आप सोचता है बोलने से, अब इस चीज को आप काम करना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। अगर आपको आयो आपको अपॉइंट किया है तो आप करना चाहिए था। इतना लोग 7-8 लोग जो रिफ्यूज किया गया, हम नहीं करेगा बोल करके, तो इसका चलते ये चीज जो लैप्सेस हुआ है। तो इसलिए मेरा अपील है, जितना भी गवर्नमेंट को भी हम अपील ये करता है कि अगर कुछ ऑफिसर ऐसे अगर इनकेपेबल है, अगर नहीं कर पाता है, तो उसको रिटायरमेंट दे दीजिए ना। बहुत सा हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट को आने दीजिए। कितना लोग रुक रहा है टीचर के लिए, कितना लोग अपना प्रोफेशन चुना हुआ है, टीचर में हम अपना लाइफ किसी को टीचिंग करके आगे बढ़ेगा, कितना लोग बढ़ा हुआ है, लेकिन इन लोग का चलते हम लोग का आपस में वैकेंसी नहीं हो पा रहा है। तो ये हम लोग का आज कहना था। इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम लोग ये अपील करेगा, जितना भी ऐसे सेंसिटिव इशू जो होता है, खास करके जो सोसाइटी के लिए, जो आने वाले फ्यूचर के लिए, जो आप लोग टीम वर्क करके काम कीजिए। यहाँ में आप लोग डिवीजन होके, डिवाइड होके आप लोग मत बैठे। ये हमारा आप सबका तरफ से अपील है। और हम लोग को बहुत सा इसका चलते, ये केस का चलते, ये इशू का चलते हम लोग को बहुत सा पता चला कि एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत सा डिवाइड होके बैठा हुआ है। डायरेक्टर लेवल में अलग सा, डिप्टी डायरेक्टर लेवल में अलग सा, सेक्रेटरी लेवल में अलग सा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो है हमारा स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जो अब जो है शिक्षा देने वाला डिपार्टमेंट है, जो हमारा यंग जनरेशन को पढ़ा के आपका चलते हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टेट जो है आगे बढ़ता है। और आप ही ऐसे डिवीजन में रहेगा, ऐसे डिवाइड में रहेगा, कैसे करके हम एक्सपेक्टेशन रखेगा कि हमारा जो स्टूडेंट जिसको अभी पढ़ रहा है वो अच्छा नॉलेज मिलेगा बोल करके। तो ये जो है बहुत एक एजुकेशन डिपार्टमेंट कंडेमनेबल जब बात है। और ये खास करके जो ये जो
इशू को लेके कमिश्नर साहब ने भी ये कहा है कि इस चीज़ को जो है एक वो भी रिग्रेट फील करता है कि एक बहुत सेंसिटिव इशू था और कोर्ट का डायरेक्शन का आने का चलते हमने किया, बोल के एक रिग्रेट फील भी हम लोग को किया है कि आप सबको ने ये चीज़ को वो बारीकी से देखना चाहिए था। जैसे पायल प्रताप आया हमने लिख दिया, तो इसलिए हम जो जितना भी नीचे लेवल का जो भी डायरेक्टर लेवल का अंदर से जो भी पायल होके आता है, एकदम आप लोग जो है मिल के चीज़ को करने से अच्छा है हमारा अपील है। और जितना भी रेस्ट जो डिपार्टमेंट है अभी जहाँ जहाँ से डिपार्टमेंट में PWD में, एग्रीकल्चर में, पुलिन सिविल सप्लाई में जहाँ जहाँ में सस्पेंड होकर बैठा हुआ है, अब सभी ये नहीं होना जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट आज हुआ है, ये नहीं होना है, ये बहुत गलत हुआ है। इसलिए हम लोग आपसे जो है डिपार्टमेंट का भी हम लोग बहुत कंडेम करता है। और जो जो हम लोग का डिमांड था वो आज हम लोग फुलफिल हो गया। और रेस्ट 3 पॉइंट जो है, जो 3 पॉइंट हम लोग में लिखा है सस्पेंड के लिए, उसको आपसू कंटिन्यूशन फॉलो अप करेगा। जो ये जो है सस्पेंशन ऑफ जितना भी एपीसी पेस्को में जितना भी इन्वॉल्वमेंट था उसको जो सस्पेंशन करना है। अगर कोई भी बाई चांसली कोई कोर्ट से ऑर्डर लेके आया है और उसको री इंसेंट किया है बोलने से, वो भी इमीडिएटली सस्पेंड होना है। इसलिए हम लोग जो सेक्रेटरी पर्सनल को हम लोग ने डिटेल्स मांगा या कितना लोग को सस्पेंड किया गया डिटेल मंगाया, उसके हिसाब से हम लोग कंटिन्यूशन फॉलो अप करेगा। तो यही था, इसी को अपडेट देने के लिए आया था। और लास्टली हम वही बोलेगा, जितना भी हमारा पब्लिक है जो इस इशू को लेकर, सस्पेंशन को लेकर कितना लोग साथ दिया हम लोगों को, आपसू को, और जितना भी एस्पायरेंट कैंडिडेट लोग था बहुत लोग ने साथ दिया, जितना भी जनता है सबको थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हम लोग मिल के जो भी स्टेट का इशू होगा हम लोग जो है रिजॉल्व करने का कोशिश करेगा। थैंक यू वेरी मच।